आज की वीडियो में देखिए मुद्रा का मूल्य निर्धारण। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा का मूल्य निर्धारण। मुद्रा के मूल्य निर्धारण के लिए दो सिद्धांत प्रचलित हैं, एक तो मांग और पूर्ति का सिद्धांत और दूसरा मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। तो मुद्रा के मूल्य निर्धारण से पहले हम मांग और पूर्ति के बारे में जानें या मांग और पूर्ति की व्याख्या करें। तो देखिएगा, अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को भी एक वस्तु की श्रेणी में रखा है। तो जिस प्रकार से किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उसके मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के आधार पर होता है, मांग और पूर्ति के आधार पर होता है, ठीक उसी प्रकार से मुद्रा के मूल्य का निर्धारण भी मांग और पूर्ति के सापेक्षिक, मुद्रा की मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्ति के आधार पर किया जाता है। मुद्रा की मांग से तात्पर्य किसी विशेष समय में जनता द्वारा मुद्रा की या वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए, देश में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए जो वस्तुएं एवं सेवाएं देश में उपलब्ध है उसके आधार पर की जाती है। कहने का मतलब जो मुद्रा की मांग है देश में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, या मुद्रा की मांग हम इसलिए करते हैं ताकि उससे हम अपने आवश्यकताओं की वस्तुएं एवं सेवाओं पर खर्च कर सके या उससे हम अपने उपयोगी वस्तुओं को ले सके। अतः मुद्रा की मांग देश में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो किसी विशेष समय में देश में उपलब्ध विनिमय के सौदों पर मुद्रा की मांग निर्भर करती है। देखिएगा, मुद्रा की मांग कीमत स्तर और विनिमय के सौदों की कुल मात्रा। मुद्रा की मांग बराबर सूत्र है विनिमय कीमत स्तर या सामान्य कीमत स्तर, वस्तुओं एवं सेवाओं का सामान्य कीमत स्तर और विनिमय के सौदों की कुल मात्रा। अतः सूत्र से स्पष्ट है कि मुद्रा की मांग को ज्ञात करने के लिए देश में उपलब्ध विनिमय एवं सौदों को उसके औसत मूल्य से यदि हम गुणा कर दें तो आपको मुद्रा की मांग का ज्ञान हो जाएगा। तो मुद्रा की मांग को ये देखिए, कीमत स्तर को P से दर्शाया गया है और विनिमय के सौदों की संख्या को T से दर्शाया गया है। तो मुद्रा की मांग बराबर कीमत स्तर गुणे विनिमय की कुल मात्रा। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा की मांग हम इसलिए करते हैं ताकि उसके से हम अपने उपयोग की वस्तुएं एवं सेवाओं को क्रय कर सके, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। ठीक है, अतः देश में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं पर मुद्रा की मांग निर्भर करती है। यदि देश में उपलब्ध वस्तुओं विनिमय के सौदों की संख्या को उनके औसत मूल्य से गुणा कर दिया जाए तो मुद्रा की मांग ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अगला है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य देश में जो चलन की मात्रा है उससे है। ठीक है, या वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने के लिए देश में जो चलन की मात्रा है उसको हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। मुद्रा की पूर्ति देखिएगा, मुद्रा की पूर्ति में ऐच्छिक मुद्रा को हम साख मुद्रा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत चेक है, हुंडी है, बिल है, प्रतिज्ञा पत्र है आदि आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वास्तविक मुद्रा में आपका धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो मुद्रा की पूर्ति में जो वास्तविक मुद्रा की पूर्ति है या वास्तविक मुद्रा की जो चलन की मात्रा है उसको हम शामिल करते हैं। साथ ही साथ जो मुद्रा की पूर्ति है उसके चलन वेग पर भी निर्भर करता है। जैसे एक 10 का नोट है तो वह एक निश्चित समय में कितने व्यक्तियों के हाथों से होकर गुजरता है। ठीक है, मान लीजिए एक 10 का नोट एक दिन में 10 व्यक्तियों के हाथों से होकर गुजर रहा है, तो मुद्रा की जो पूर्ति हो जाएगी 10 का नोट है। ठीक है,
और 10 हाथों से ऊपर हो जाए तो 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दहाई 100, तो मुद्रा की पूर्ति कितने की बराबर हो जाएगी? 100 की बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जो मुद्रा की पूर्ति है, मुद्रा की पूर्ति है वास्तविक मुद्रा के साथ साथ उसके चलन वेग पर भी निर्भर करती है। ठीक है, अगर हम मुद्रा में साख मुद्रा को भी शामिल कर दे तो फिशर ने एक सूत्र दिया है, देखिएगा, मुद्रा की पूर्ति बराबर वास्तविक मुद्रा और वास्तविक मुद्रा की चलन गति। जैसे हमने बताया कि मुद्रा की पूर्ति जो मुद्रा का परिमाण है या जो चलन की मात्रा है, ठीक है, और उसके साथ साथ चलन गति पर निर्भर करता है। तो मुद्रा की पूर्ति बराबर वास्तविक मुद्रा पूरे चलन गति या वास्तविक मुद्रा की चलन गति, ठीक है, प्लस साख मुद्रा, मुद्रा में साख मुद्रा भी शामिल है, साख मुद्रा और साख मुद्रा की चलन गति को मल्टीप्लाई करके दोनों को आप योग कर दीजिए, ये आपका सूत्र बन जाता है मुद्रा की पूर्ति बराबर mb प्लस m डैश v डैश, जहाँ यम है आपका चलन की मात्रा, चलन की मात्रा में धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा शामिल है। दूसरा v है मुद्रा की चलन गति या वास्तविक मुद्रा की चलन गति, ठीक है, यम डैश आपका साख मुद्रा और वी डैश साख मुद्रा की चलन गति। साख मुद्रा में आपका चेक, बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि शामिल है। ठीक है, तो मुद्रा की पूर्ति को एक बार ध्यान दीजिएगा। मुद्रा की पूर्ति देश में उपलब्ध चलन की मात्रा पर निर्भर करती है, साथ साथ यह चलन की मात्रा से मुद्रा की जो चलन गति है या मुद्रा का चलन वेग है उस पर निर्भर करती है, जिससे आपका मुद्रा की पूर्ति हो जाएगा वास्तविक मुद्रा और गुणे चलन गति। अगर इसमें हम साख मुद्रा को भी शामिल कर लेते हैं तो वास्तविक मुद्रा और उसकी चलन गति को गुणा कर दीजिए, प्लस साख मुद्रा और उसकी चलन गति को आप इस सूत्र के रूप में आप मुद्रा की पूर्ति निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।